हाँ जी, अपने यहाँ तक हो गया था डायरेक्शन में। देखो मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि डायरेक्शन में मेजरली जो ये टाइप है जिसमें प्रारंभिक बिंदु से दिशा व दूरी पूछी जाती है, इसके अंदर एक तो आप ट्रिक लगा सकते हो। अगर कोई 45 डिग्री 135 डिग्री ऐसा टर्न आ जाता है तब ये तरीका नहीं लगेगा, तब आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो हमेशा एक चीज फॉलो होगी, वो होगा राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है। अब देखो एक बैंकिंग के एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस टाइप से, वो भी समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 5 रूट 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में। एसएससी में अभी तक नहीं है ऐसा क्वेश्चन, ना ही किसी और एग्जाम में है। केवल बैंक में जब डायरेक्शन पूछा जाता है उसमें कई बार ये सवाल है पूछा जाता है। तो इसे सोल्व करते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला है, ये पूर्व की ओर कितने किलोमीटर हो गया? 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है। और तब वह 135 डिग्री घूमता है। अब देखो मैंने आपको दिशा ही बताई थी, तो मैंने जब आपको दिशा ही बताई थी तो ये कौन सी बताई थी? उत्तर, उत्तर पूर्व। ये कौन सी है? पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण। ये पश्चिम आ जाएगा और ये उत्तर पश्चिम। ये दिशा ही बताई थी और इन दिशाओं के बीच कितने डिग्री बताया था? 45 डिग्री। अब देखो पूर्व में आदमी जा रहा है और उसे 135 डिग्री घूमना है यहाँ से, तो बच्चे वो घूमेगा कहाँ पर? यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर? देखो यहां से यहां तक तो 90 डिग्री हुआ। ठीक है। और उससे आगे भी तो अभी घूमना है, कितना? 45। यानी ये व्यक्ति इधर आ जाएगा और 5 रूट 2 किलोमीटर चला जाएगा। अब दिक्कत ये आएगी कि इस क्वेश्चन में क्या आपको अब पता नहीं चलेगा ये 5 रूट 2 जो दूरी है वो कहाँ तक आएगी, वो कहाँ तक आएगी? ये यहाँ तक बनेगी या ये इतनी दूरी होगी? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। देखो ये कितने डिग्री है? 135 डिग्री है ना। आप जानते हो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री। सभी बच्चे जानते हो ये तो। ठीक है। एक बार मैं इसे राइट एंगल ट्रेंगल बना लेता हूं, तो इसे मिलाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 135 है और पूरा 180 है तो ये आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ये कितने डिग्री बना? 90 डिग्री बन गया। लिखो मत, एक बार समझ लो। अब आप सभी जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 में से 135, ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, कितना हो गया? 135। बचा कितना है? तो ये कोण भी कितना होगा? आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। वो क्यों बताई थी? क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों कोण 90 से बड़े नहीं हो सकते, छोटे ही रहेंगे। इसलिए जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है। वैसे ही अगर दो कोण बराबर है किसी त्रिभुज में
तो उनके सामने की जो भुजाएं होगी वो भी क्या होगी, बराबर, क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर ये 45 है तो इसके सामने की भुजा है ये, ठीक है, ये 45 है तो इसके सामने की भुजा है ये, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो इसके सामने की भुजा कितनी है, 5 किलोमीटर आपको दिया हुआ है, तो बच्चे इसके सामने की भुजा कितनी होगी, 5 किलोमीटर। ये भी कितनी आ गई आपके, 5 किलोमीटर आ गई। अच्छा, एक बार के लिए इस चीज को भूल जाओ आप। मैंने कहा ये कोई राइट एंगल ट्रेंगल है, आपको ये चीज मैंने कहा ये 5 है, ये 5 है, और कौन सा एंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इसकी वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, पाइथागोरस लगाएंगे। अब इसमें आधार ये मान लो, भले ये मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधार और लंब मान लोगे आप, ठीक है। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, वो होता है कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 25 कितना हुआ, 50। मैथ वाले फटाफट बोल रहे हैं, मैं बच्चों कॉमर्स आर्ट्स वालों को बता रहा हूँ एक एक स्टेप। हाँ, अंडर रूट कितना आ गया, 50 आ गया। क्या मैं 50 को 25 गुणा 2 अंडर रूट लिख सकता हूँ, मेरे जैसे जो लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। मैथ में सिंपल सी बात है भाई, लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं भाई। मैं 50 को 25 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना, और ये अंडर रूट में है, ठीक है, और ये अंडर रूट में है, तो इसमें से 25 का तो स्क्वायर रूट हो रहा है ना, कितना है 5, तो आप लिख दोगे 5 रूट, लिख दोगे, तो ये कितना आता है 5 रूट। तो इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया ये जो भुजा है ना ये यहीं तक आएगी, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, ये आपको अगर समझ में आ गया तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तुम्हारा ये क्या होगा, दिख रहा है, लो। अब देखो, मैंने कहा था 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, फिर कितने किलोमीटर, 5 रूट 2। तो आपको पता चल चुका है अब कि अब ये ऊपर जाएगा तो इस लाइन की तरफ ही जाएगा, ठीक है। और क्योंकि 135 डिग्री का कोण है, तो अगर ये 2 किलोमीटर लास्ट में उत्तर की ओर मुड़कर चला है ना, उत्तर की ओर, तो ये 2 किलोमीटर चल गया। आपसे पूछा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु बच्चे था ये, अंतिम बिंदु है ये, तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर किस दिशा में है। आप कहोगे प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा, एरो बनाएंगे तो ये कौन सी दिशा में आया, दक्षिण दिशा में, ठीक है। और कितने किलोमीटर आपको मैंने बता दिया, ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगी, 5। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये 135 डिग्री का कोण है, और दोनों 45 45 निकल जाएंगे, तो यानी ये डिस्टेंस भी कितनी है, बात समझ में आ गई। तो आप लिखोगे 3 किलोमीटर दक्षिण, ये आपका क्या है आंसर। दोनों डायग्राम बना लेना, एक ये और एक ये, ठीक है। ये किस किस को क्वेश्चन समझ में नहीं है, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो।
आराम से बता दो। वो वाला वही समझना था, इसमें तो समझ नहीं था। चलो आपको बता देंगे, बाकियों को आ गया ना। लो इधर देखो, मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। देखो आपसे कहा गया था आदमी किधर जा रहा है, पूर्व में 5 किलोमीटर। फिर वो चला कितना है, 5 रूट 2 किलोमीटर। ये तो समझ में आ गया होगा कि ये 135 डिग्री कैसे घुमा यहाँ पर, आ गया ना। हाँ, और ये घुमा कितना था, 135 डिग्री। तो बच्चे स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की, तो अगर ये 135 है तो ये कितना होगा, 45, 45। और ये अगर मैं, और आपको एक बात ध्यान रखनी है, डायरेक्शन में हमेशा ही त्रिभुज है ना, कौन सा बनेगा, समकोण ही बनेगा। इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, इसके अलावा कोई त्रिभुज इसके अंदर नहीं बनता है। तो मैंने समकोण बनाया, तो ये कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हो गया। तो अगर ये 90 का है, ये 45 का है, तो बच्चे त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, तो ये भी कितना होगा। आगे बात समझ में। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी, होगी या नहीं। तो इसके सामने भुजा है 5 किलोमीटर, तो इसके सामने वाली भी कितनी रहेगी, 5। और मैंने आपको एक बात बताया था, अगर आप 5 और 5 इन्हें आधार लंब मानकर कर्ण निकालो इस त्रिभुज का, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो 50 आ जाएगा, जिसे तुम अंडर रूट 50 आ जाएगा, जिसे तुम 25 × 2 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो इस 25 का तो अंडर रूट हो रहा है ना बच्चे, तो कर दो 5 √2। ये इतना ही आना है। तो यानी ये जो आदमी यहाँ आकर रुकेगा 5 √2 में, वो इसके जस्ट दक्षिण में होगा। ठीक है, फिर वो यहाँ से उत्तर 2 किलोमीटर चला गया है। ऊपर कितना बचा अब, 3। तो कितना दूर है, 3 किलोमीटर। अब देखो डायरेक्शन में एक टाइप आता है प्रारंभिक दिशा से दूरी का, ये एक जो अपन ने डायरेक्ट कर लिया। कुछ क्वेश्चन आते हैं इसे, सब कुछ लिख ले तू करिश्मा। हाँ हाँ, कोई ना, नहीं लिखो, अब लिखाते हैं लास्ट में, चिंता मत कर। $A बी का मतलब है ए बी के पूर्व में 12 किलोमीटर है। इसे बोलते हैं कोडेड क्वेश्चन, कोडेड डायरेक्शन। ये आपको कोड में बता रहा है ए, और फिर आपसे प्रारंभिक दिशा से दूरी और पूछेगा। बाकी टाइप जैसे ये बस इस कोड को सोल्व करना है। ठीक है, ये कोड एग्जाम में दिया जाता है, आपको खुद से याद नहीं करना है। ये क्वेश्चन है, इतना दिया जाएगा फिर आपसे पूछा जाएगा। $A का मतलब क्या है, ए बी के पूर्व में। ये कभी भी नहीं पढ़ना होता पहले, ठीक है, आपको सीधा पढ़ना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया हुआ है इस सारे के ऊपर, ठीक है, ये वाला। तो इसे पढ़ना शुरू करो। देखो बच्चे, पहले आया $M, यानी $A से इसे सोल्व कर सकते हैं अपन। $A का मतलब क्या है, ए बी के पूर्व में 12 किलोमीटर है। $M का मतलब क्या होगा, एम, अब ए और बी की जगह इसे रख दो, एम में एन के पूर्व में 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर एम एन के पूर्व में है तो पहले एन बनाओगे या एम, एन बनाओगे। ये एन बना लिया, एन से 12 किलोमीटर, 12 ये पूर्व में कौन है, एम। ये 16 हो गया। अब ये कर लू क्या, R@T, नहीं ये नहीं होगा, पहले होगा एन और आर। ठीक है, ये गलती हो सकती है, इसके अलावा गलती नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अब देखो क्या यूज किया, हैशटैग, हैशटैग पढ़ लो। ए बी के उत्तर में 8 किलोमीटर है, यानी एन आर का मतलब क्या हो जाएगा,
ये एन आर के उत्तर में 8 किलोमीटर है। एन देखो एक बात समझो, एन जो है वो आर के उत्तर में है। क्या आर आपने बना लिया? नहीं बनाया, तो कैसे सोल्व करोगे? सिंपल सी बात है, ये इसके एन आर के उत्तर में है तो आर एन के दक्षिण में हो गया। तो यानी एन से दक्षिण में आ जाओगे कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। और ये कौन बन गया? आर। आर से टी चले जाओ। अब ऐसे तुम्हें पूछा कि क्या है, आर एम से, आर और एम दोनों आ गए आपके पास, तो आगे का सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 12 आ गया, ये 8 आ गया, ये सीधी लाइन है तो कितने डिग्री हुआ? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो फिर तुम, एन और आर के बीच की दूरी। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? 12 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 144 प्लस 64, कितना बन जाएगा? 60 जोड़ा 140, 208 अंडर रूट 208। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ समझ में आ गया कोटेड में करना क्या है? क्या समझ में नहीं आया पंडित जी? दिशा समझ में नहीं है? जोर से बोलो पहले। ऊपर से नीचे वाला, ऊपर से नीचे वाला ये। अरे पूछो ना, शर्म क्यों कर रहे हो? आराम से पूछो। डायग्राम देखो, वापस बता देता हूं। $A बी का मतलब है, ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तुम्हें इनके हिसाब से ये सोल्व करना है। ठीक है, अगर तुम्हें ये सोल्व करना है तो इधर देखो, $M एन दिया हुआ है, तो डॉलर को देखो, डॉलर का मतलब क्या है? तो डॉलर का मतलब है ए बी के पूर्व में 12 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ क्या है? ए बी नाम है, यहाँ पर नाम क्या है? एम और एन, तो बस इसकी जगह एम और एन रख दो। ठीक है, एम एन के पूर्व में 12 किलोमीटर है। एम जो है जहां एन होगा उसके 12 किलोमीटर पूर्व में, मैंने मान लिया एन यहाँ पर है, इसके 12 किलोमीटर पूर्व दिशा ये होती है, ये एम आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है एन हैशटैग आर। ठीक है, हैशटैग का मतलब क्या है? ए बी के उत्तर में 8 किलोमीटर है, तो आप एन हैशटैग आर का क्या करोगे? एन आर के उत्तर में 8 किलोमीटर है, आर के उत्तर में है एन, तो एन के किस डायरेक्शन में आर होगा? दक्षिण में। आप मेरे मान लीजिए पूर्व में है, तो मैं आपके किस दिशा में हूं? पश्चिम में। ठीक है भाई, तो फिर आप यहां से दक्षिण में 8 किलोमीटर आर बना दोगे। और मैंने कहा था अगर ये बन गया तो आपसे एम और आर के बीच में दूरी पूछिए, एम आर एम से कितनी दूरी व किस दिशा में? तो आपका तो आर और एम दोनों ही आ गया, तो आगे का सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे सीधा डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। यो हाँ जी, एम और आर के बीच में दूरी पूछी आपसे, तो अब मुझे बताओ, ये 90 डिग्री एंगल बन गया है, इन दोनों के बीच में सीधी दूरी निकालनी है, तो आप वापस पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये मैं लगाऊंगा तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 64 बराबर अंडर रूट 208। क्लियर? ये कर लोगे क्वेश्चन? कर लोगे ना आराम से? हाँ कर लेना अभी क्लास के बाद। हाँ, ये बताओ क्वेश्चन फटाफट, 1 मिनट देता हूँ आपको, ट्राई करके बताओ इसका।
क्या हुआ? हाँ, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क है, यही तो पूछा है। वेरी गुड क्वेश्चन। जो पूछा गया वही टीचर से पूछ लो, ये आएगा। अभी देखो, एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी इसके ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और एकदम इजी है, और इसे ऑप्शन से किया जाता है। ये सारा तो मैंने कहा था, पहले क्वेश्चन को देखो फिर आपको पढ़ना है। ठीक है, आर एट डी रेट टी, सबसे पहले देखो क्वेश्चन मार्क है इसके बीच में, तो आपको यहीं तक सोल्व करना है। ठीक है, आगे वाले से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आर एट द रेट टी, और एट द रेट का मतलब क्या है? एम एन से 6 किलोमीटर पूर्व में, आर टी से क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पूर्व में। तो टी बनाया मैंने यहाँ पर, किसने बोला? अच्छा, आर टी से 6 किलोमीटर पूर्व में है, तो टी यहाँ पर बनाया मैंने, इसके 6 किलोमीटर में कौन आ गया? आर। क्लियर? और उसके बाद में है टी क्वेश्चन मार्क एस। अब टी क्वेश्चन मार्क एस, यहां से आप टी का कोई ना कोई वैल्यू निकालोगे। अब ये हो सकता है एट दी रेट हो, टी एट दी रेट एस हो। ठीक है, हो सकता है हैशटैग हो सकता है डॉलर हो। ठीक है, अपन को तीनों ही बनाने पड़ेंगे जो जो ऑप्शन दिए गए। अगर मैं एट दी रेट मान लू यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा? ये ये इसके 6 किलोमीटर पूर्व में हो जाएगा। देखो वापिस ध्यान से देखना, यहाँ पर उल्टे दिए हुए हैं। टी क्वेश्चन मार्क एस, मैंने इसकी जगह क्या ले लिया? एट डी रेट। एट दी रेट अगर मैंने ले लिया तो उसका मतलब हो जाएगा एस, यहाँ पर पहले नाम किसका है? एन का। इस, अच्छा मैं स्टेक पे चला गया, सॉरी। हाँ, तब तो सीधा ही हो जाएगा ना, टी एस से 6 किलोमीटर पूर्व में हो जाएगा एस से, तो ये किधर हो जाएगा? पश्चिम में। भाई ये टी, टी जो है वो इसके पूर्व में है, तो वो किधर चला जाएगा? पश्चिम में। और 6 किलोमीटर, और आपको बताया ये भी डिस्टेंस कितनी थी? 6 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है? टी और एस के बीच में 10 किलोमीटर दूरी बनानी है। टी और एस के बीच में कितनी बन रही है? 6 ही बन रही है, मतलब ये तो क्या हो गया? गलत। अच्छा, अगला आप हैशटैग लगाओगे तो उसका मतलब हो जाएगा एस टी से 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऊपर है एस टी से, तो ये एस, ये कितने किलोमीटर हो गया? 8 किलोमीटर उत्तर में हो गया। अब आपसे पूछा क्या है? आर एस से, तो आर एस से, ये दोनों है आर और एस। ठीक है, इनके बीच में दूरी कितनी है वो निकालो। देखो ये 6 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से मैंने जो ट्रिपलेट बताए थे उससे आप बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। लड़कों पता चल रहा है क्या 10 कैसे आए? ये आपके कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसे करना होता है। जनरली ये क्वेश्चन अपने नहीं आते राजस्थान में, पर क्या पता कभी अच्छे लेवल का पेपर बने और तुम्हारे सामने हो तो आराम से सोल्व कर पाओ। क्लियर है? ठीक है, किसी को डाउट इसमें? ऑप्शन उठा उठा के चेक करने, क्वेश्चन मार्क जब भी आ जाए। किसी को डाउट इसमें?
लो इधर देखो बच्चे, ये पहली लाइन तो समझ में आ गई होगी। देखो आपको दिया गया r@t क्वेश्चन मार्क s, और r और s के बीच में n केन प्रकेंड, दूरी कितनी करनी है, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दिया r@t, इसका मतलब है t के पूर्व में r है कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये तो समझ में आ गया था। अब आपको दिया गया है s, अब s की जगह लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तो कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है तो वही लो जो ऑप्शन में दिए हुए, ताकि तीन ही चेक करने पड़े। इनके अलावा कोई साइन आ जाए तो वो क्वेश्चन का है ही नहीं, ठीक है, वो चेक भी नहीं करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने @ माना, @ अगर मैं मानूंगा t@s, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ts के 6 किलोमीटर पूर्व में, s के पूर्व में है तो s t से कहाँ होगा, पश्चिम में, तो ये इधर आ जाएगा s। अब r और s के बीच की दूरी कितनी हो गई, 12 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर आ गया तो 12 किलोमीटर दूरी हो गई, और 12 किलोमीटर आपको करनी नहीं, करनी कितनी है, 10। तो मैं दूसरा साइन लगाता हूं, t#s, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, s t से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में, t से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में, कौन, s बन गया। आपको निकालनी है दूरी r और s के बीच में, r ये रहा, s ये रहा, दूरी निकालो, देखे सीधी लाइन है, मतलब 90 डिग्री, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, आधार आ गया, लंब आ गया, r और s के बीच में दूरी निकालो। तो आप दूरी कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 बराबर 100, 100 से आ गया पंडित जी समझ में। ये हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है, ये टाइप पे खत्म। हाँ हाँ, लिखा नहीं ना, लिखवा दूंगा मैं, चिंता मत किया करो, लिखने के लिए वेट मत करवाया करो, आप लास्ट में आराम से अच्छे से जमा के लिख लेते हो, ऐसे जल्दबाजी में खराब करते हो तुम नोटबुक। इधर देखो, अब देखो अगला टाइप आता है ट्रेन के स्मोक से संबंधित। स्मोक मतलब धुआं, क्या हुआ, हाँ, क्वेश्चन आता है एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है, हवा इधर चल रही है, तो आप बताइए धुआं किस दिशा में जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल। एक क्वेश्चन जो आपको लिखना है वो लिख लेना, खुद से ही लिख लोगे आप। यदि कोई ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, ठीक है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, दक्षिण में जाएगा, उत्तर में जा रही ट्रेन का धुआं। हाँ बिल्कुल सही है भाई, अब धुआं ऐसे थोड़ी है उससे आगे चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता भाई, जो इधर जा रहा है उसका धुआं उसके एकदम विपरीत साइड जाता है। तो धुएं के लिए एक छोटी सी बात याद रखना, ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा, बस ये दोनों जोड़ते ही वही आपकी दिशा आ जाएगी, सीधा सेठ आ दीजिए, बैठे हो, हाँ, तो ये बात समझ में आ गई आपके, छोटा हो जाएगा मेरे साथ हमेशा ही अलग ही काम करता है। हाँ जी, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, फटाफट समझते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई ट्रेन साउथ दिशा में जा रही है, साउथ जानते हो, वाह हमारो,
दक्षिण में जा रही है तो धुआं किस तरफ जाएगा? तो मैंने बता दिया, अगर हवा नहीं दी गई है तो अपोजिट साइड चला जाएगा, और अपोजिट साइड क्या होगी? उत्तर दिशा। अब अगला क्वेश्चन, यदि ट्रेन जा रही है आपके पूर्व दिशा में तथा हवा जा रही है आपके दक्षिण दिशा में, तो धुआं किस तरफ जाएगा? पूर्व कौन बोल रहा है? पूर्व बोला कौन था? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, देखो इधर देखो, आपसे पूछा है धुआं किस दिशा में जाएगा, तो सिंपल बात बता दी आपको, ट्रेन की विपरीत दिशा करनी है, प्लस हवा। ट्रेन कौन सी है, किधर जा रही है? पूर्व। पूर्व का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। प्लस हवा क्या है? दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम बन गया। दक्षिण पश्चिम बन गया ना, पंडित जी समझ लो। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन लिखो, ट्रेन जा रही है आपके कौन सी दिशा में भेजूं? दक्षिण दिशा में, और हवा आपकी जा रही है पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व। सीधा आंसर कर दिया आपने। अच्छे टीचर से पढ़ने का ये फायदा होता है, देखो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो तुम्हारा दिमाग यहाँ चलेगा, ट्रेन जा रही है आपके उत्तर दिशा में, हवा भी कहाँ जा रही है? उत्तर दिशा में। धुआं किस तरफ जाएगा? हैं, टक्कर हो जाएगी, ऊपर जाएगा। जो कहीं नहीं जाए, जिसका पता ना चले कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, सब आखिर में सबको ऊपर ही जाना है। ये देखो क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको ट्रेन तथा हवा की स्पीड नहीं दी गई है तो इसका अर्थ है आप आंसर करोगे ज्ञात नहीं कर सकते। क्या आंसर करना है? ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या हुआ? अभी बताता हूं बच्चे। देखो, अगर मैं कहूं ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, हवा चल रही है आपके 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, तो धुआं किस तरफ जाएगा? यहां पर स्पीड किसकी ज्यादा है? ट्रेन की ज्यादा है ना। ठीक है, तो धुआं किस हिसाब से जाएगा? ट्रेन के हिसाब से। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अगर हवा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ट्रेन कोई लोकल है, ठीक है, बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो धुआं हवा की दिशा में जाएगा। वो तो मेरे हिसाब से ट्रेन को भी ले जाएगा हवा की दिशा में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अगर आपको वेलोसिटी दी गई है तब तो आप ये करोगे, अगर नहीं दी गई है तब क्या करना है? ज्ञात नहीं करना है गंवार, ज्ञात नहीं कर सकते करना है। अच्छा, ये बोला था क्या? वेरी गुड। क्लियर? ये आता है किसमें? ये धुएं से संबंधित प्रश्न। अब एक प्रश्न मैं पूछ लूं, पूछ लो। गाड़ी जा रही है दक्षिण पूर्व में, हाँ दक्षिण पूर्व में जा रही है, हवा जा रही है उत्तर पश्चिम में। हाँ, जो नहीं हुआ वो ज्ञात नहीं कर सकते, यही होगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है।
गाड़ी किधर जा रही है? दक्षिण पूर्व में जा रही है। देखो गाड़ी जा रही है आपके दक्षिण पूर्व में, ठीक है। अच्छा, तो इसका विपरीत क्या होगा? दक्षिण का उल्टा करो। और अच्छा, धुआं किस दिशा में जा रहा है? उत्तर पश्चिम। ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा, किधर जाएगा धुआं? सिंपल है ना बच्चों। भाई एक तो हवा भी इसी दिशा में ले जा रही है, एक ट्रेन के विपरीत दिशा में होने के कारण भी इसी दिशा में जा रहा है, तो वो इसी दिशा में जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, गाड़ी जा रही है आपके दक्षिण पश्चिम में, हवा आपके जा रही है दक्षिण पूर्व में, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? ये क्वेश्चन लास्ट है इस टाइप से संबंधित, फिर मैं योगा करवाऊंगा आपको। बच्चों आप जगानी पड़ेगी, एकदम ही ब्लैक आने लगते हैं ना, थोड़ी देर आप एडजस्ट करो। हाँ जी, ज्ञात ही नहीं होगा। पूर्व, पूर्व किस किस के आ रहा है? एक बात समझो आप यहाँ पर, एक बात समझो, सभी के सभी अच्छे कलर में समझाएंगे आपको बात। इधर देखो, मान लो ट्रेन किधर जा रही है? उत्तर दिशा में, तो धुआं किस दिशा में जाना चाहिए था? अरे धुआं किस दिशा में जाएगा? दक्षिण में जाएगा। मान लो हवा चल रही है इस दिशा में, पूर्व में, धुआं धुएं को किधर लेके जाएगी? पश्चिम में। और ये विपरीत दिशा यानी दक्षिण, अरे दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व में जाएगा धुआं, यानी ट्रेन की अपोजिट साइड प्लस हवा की दिशा, ट्रेन की अपोजिट साइड प्लस हवा की दिशा के बीच में जाता है धुआं। ट्रेन कहाँ जा रही है? दक्षिण पश्चिम में। विपरीत दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व दिशा होती है ये, ठीक है। धुआं इधर जाना चाहिए था, हवा आई वो इसे कह रही है इधर चल, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? इनके बीच, ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन मेरे ही बनाए हुए हैं दोनों के दोनों, ठीक है, कभी आए ना आए मुझे नहीं पता, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर, धुआं खत्म। अच्छा, अगला टाइप आता है योगा से संबंधित। एक बात बताओ मुझे, योगा करते हो आप सभी? शीर्षासन किए, किस किस ने किया है? सिर को नीचे पैर को ऊपर, कौन कौन कर सकता है? ऐसे नहीं सारे ले लेके दो आदमी पकड़ रखे, एक टांग ने ली एक टांग ने ली, फिर भी गुड़िया जा रहे हो, वैसे नहीं, ऐसे कर लेते हो शीर्षासन? वेरी गुड, आ जाओ। अच्छा बढ़िया है, करते हो तो। शीर्षासन क्या होता है? सिर को नीचे पैरों को ऊपर, ठीक है, ये अच्छा होता है इसके लिए। हंस तो ऐसे रहे हो जैसे मतलब कभी सुना ही नहीं, सुना नहीं आपने, सुना है ना। और अच्छी चीज है, जिनसे नहीं होता बेचारों से, वो ये भी कहते हैं कि भगवान ने जब नीचे दिया है तो टांगे ऊपर करवा की कट लोट है, ठीक है। हाँ, शीर्षासन किया करो भाई, पहले सारा लेके करना, नहीं बछीड़ लाग जा लो। देखो क्वेश्चन आता है, एक आदमी योगा कर रहा था, योगा कर रहा था, अपने रीजनिंग में एक ही योगा आता है सभी व्यक्तियों को, वो है शीर्षासन, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। योगा कर रहा था, लो भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी बच्चों सॉरी, पहले एक कंसेप्ट बताना था। एक बात बताओ मुझे, एक आदमी का उत्तर में मुख हो तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किधर किधर होगा? इधर राइट हैंड होगा, इधर क्या होगा?
लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ऐसे ही सभी में होता है। अब इस आदमी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो उल्टा हो जाएगा क्या? अब अपनी बात पे रहना। कहाँ गया? ये मान लो कोई आदमी है, ये इसका मुख है, ये इसका राइट हैंड है, अभी ये इसका मुख है, ये राइट हैंड है, सीधा खड़ा है क्या? अभी मुख किस दिशा में है? तुम्हारी तरफ देख रहा है ये मुंह अबार बना को। ठीक है, बनाओ इतना ही मुंडो। इधर देखो, ऐसे मैंने कर दिया, फेस चेंज हुआ, लेकिन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अभी भी उधर ही है, उधर ही है ना, ये देखो। ठीक है, लेकिन फेस चेंज हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कोई आदमी शीर्षासन कर रहा है और उसका मुख अभी किधर हो गया? उल्टी दिशा में, यानी दक्षिण दिशा में, तो राइट हैंड किस तरफ होगा? पूर्व में। मतलब जब आदमी सीधा खड़ा होता है तब तो ये कंसेप्ट काम करते हैं, जब वो यूं मिले तब ये कंसेप्ट काम में नहीं करता है। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है विपरीत हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अब मेरे से अगर कोई पूछे दक्षिण दिशा में मुख करके शीर्षासन कर रहा है, ठीक है, अपना जो व्यक्ति होता है बहुत समझदार है, वो शीर्षासन अगर ऐसे खड़ा है तो सीधा कर लेगा। ठीक है, ऐसे नहीं और अन्न दे के बन दे के, नहीं, सीधा ऐसे। यानी जिस तरफ उसका शीर्षासन के समय मुख है, जब वो सीधा खड़ा होगा उसके विपरीत दिशा में होगा। और अगर कोई आदमी सीधा खड़ा है तो उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड तुम निकाल ही सकते हो, है ना? जैसे आदमी पूर्व में, राइट हैंड किस दिशा में होगा? राइट हैंड दक्षिण दिशा में हो जाएगा, निकाल सकते हो। तो आपको योगा वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा का सीधा जिस आदमी का शीर्षासन करते वक्त जिस तरफ मुख है उससे विपरीत दिशा करनी है, और उससे राइट लेफ्ट जो भी पूछा गया है वो निकाल लेना है। ठीक है लालचंद? हाँ जी। अब क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था, सुबह शीर्षासन कर रहा, कर रहा था। यदि इस समय उसका मुख पश्चिम दिशा में हो तो उसका दायां हाथ किस दिशा में हो? उसका बायां हाथ, हाथ दायां निकाल लिया, बायां भी निकाल लो ना, बायां हाथ किस दिशा में होगा? ये एक ही क्वेश्चन बनता है इस टाइप में, इसमें ना तो कुछ इम्प्रूवमेंट होता है ना कोई इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है। हाँ वेरी गुड, सभी आंसर निकाल लोगे? हिमांशु बता आंसर, और अगर तुझे आंसर आता है तब भी बताना, नहीं मैं यहाँ बुला के पूछ लूंगा। क्या कर रहा है तू? यही नहीं आता तुझे? अरे भोपे गंवार, ये क्वेश्चन कर। बच्चे इसमें करना कुछ नहीं है कॉपी में, पंडित जी कहे करो होते, आंसर बताओ। मैंने क्या कहा, जब भी योगा का क्वेश्चन आए पहले आदमी को सीधा करो, सीधा करोगे तो यानी जो दिशा दी गई है उससे ठीक विपरीत दिशा में उसका मुख आ जाएगा। यानी यहाँ पर इसका मुख किधर है? पश्चिम में, तो सीधा मुख किधर होगा? अब आप सभी जानते हो ये पूर्व दिशा होती है। आपसे बायां हाथ पूछा है, बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा। ये कौन सी दिशा हुई ऊपर वाली? उत्तर। आगे हिमांशु समझ में, टाइप खत्म ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन करने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, क्या हुआ?
क्या हुआ? हाँ तो इधर सुनो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, एक योगा वाला हो गया, आपके स्मोक वाला हो गया, तब तो आपका चैप्टर ही खत्म हो गया। देखो बच्चे, अपन ने सबसे पहले पूछा, पहले टाइप के क्वेश्चन देखे थे जिसमें व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है ये पूछा जाता था, जिसमें बाएं दाएं काट कूट के जो भी बचा उस दिशा में वो जा रहा है। ठीक है, फिर टाइप 2 में अपन ने देखा स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी जाती है, एंडिंग डायरेक्शन दे दी जाती है, यानी अंत में वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो बाएं दाएं को काट के जो भी बचा है बाएं दाएं उसका उल्टा कर देना था। टाइप 3 में अपन ने देखा था, क्या देखा था? टाइप 3 में अपन ने देखा था वो वाले क्वेश्चन, 45 डिग्री घूमता है 135 करवा दिए थे ना वो, उसमें डिग्री से डिग्री को काटना है बाएं दाएं को। ठीक है, टाइप 4 में क्या देखा था? शेडो वाले क्वेश्चन देखे थे परछाई से संबंधित, याद है? उसमें शायद मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया था ना। अच्छा, और फिर टाइप 5 किया था अपन ने। टाइप 5 में क्या किया था? घड़ी, हाँ डायरेक्शन है चेंज का, डायरेक्शन है चेंज। फिर टाइप 6 किया जब प्रारंभिक बिंदु से दिशा व दूरी पूछी जाती है। ठीक है, और फिर टाइप 7 में अपन ने कर लिया स्मोक वाले क्वेश्चन, और आखिर में कर लिया अपन ने डायरेक्शन चैप्टर खत्म। क्लियर? अब बताओ कल कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? जो तुम्हें बेकार लगता है वही बता दो।